रीजंस नहीं सुनने हैं। आप हर रोज ऑफिस में लेट आती हो, क्या ये अच्छी बात है? प्लीज सर, एक्चुअली मैंने कहा ना, मुझे आपके कोई रीजंस नहीं सुनने। हर दिन ऑफिस में इतना लेट आती हो। शुरुआत में तो मैंने नजरअंदाज कर दिया था, पर मैं रोज रोज नहीं कर सकता। कल से आपको टाइम पे ऑफिस आना पड़ेगा, समझे? और अगर आप कल टाइम पे ऑफिस नहीं आई तो आपको कभी ऑफिस आने की टेंशन नहीं लेनी होगी, ठीक है? हाँ, I'm sorry सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सोना तो देखो कुछ ज्यादा ही काट दिया। ऐसा तो अच्छा ही हुआ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, सर ने ऐसे कितना काटा। ते सर की बातों का बुरा मत मानो। इसको तो मैं घर पे देखती। आई! ते, मुझे फेंक के मत मारो। तुमने आज ऑफिस में मुझे सबके सामने कितना सुनाया। मैं सिर्फ 10 मिनट ही तो लेट आई थी। एक तो खुद रात भर मुझे सोने नहीं देते तुम, सुबह में उठने में लेट होता है, कुकिंग को तैयार करना पड़ता है स्कूल के लिए, इसमें 10-15 मिनट लेट हो गए तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है इतना सबके सामने? ते अगर मैं तुम्हें डांटता नहीं ना तो सभी एम्प्लॉइज को हम पे शक हो जाता। पहले उनको हम पे डाउट है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो ऑफिस में। तुम ना मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। पापा, मम्मा को क्या हो गया है? वो आप पे इतना चिल्ला क्यों रही है? ओके, बेटा तू ही समझाना अपनी मम्मा को, अपने पापा को इतना ना डांटे। पापा, अगर आपको मम्मी से इतना ही डर लगता है तो आप ऐसे काम करती क्यों हो? अरे तुझे मैंने तेरी मम्मी को समझाने को बोला और तू तो आग में घी डाल रहा है। जा जा तो अपनी पढ़ाई कर। ते मान जाओ ना। वैसे तो तेरे को हस्बैंड वाइफ है, पर उनकी शादी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ उनकी फैमिली और उनके कुछ खास फ्रेंड्स को इस बारे में पता है। वही पे जंगकुक आर्यन का बेटा है। आर्यन के बाद कंपनी में नेक्स्ट प्रेसिडेंट जंगकुक बना है। और ये बात जंगकुक ने तेरे को शुरुआत में नहीं बताई थी। उसने ये बात तेरे को शादी के बाद बताई। ते और जंगकुक एक दूसरे को कॉलेज टाइम से पसंद करते थे, फिर उन दोनों ने शादी कर ली। पर बाद में जब ते को ये बात पता चली कि जंगकुक ही उसके कंपनी का प्रेसिडेंट है, तब उसने अपनी शादी वाली बात सबसे छुपाने का फैसला कर लिया। ते, तुमने हमारी शादी में इतने कम लोगों को क्यों बुलाया था? और तुम हमारी शादी को सबसे छुपाना क्यों चाहती हो? जंगकुक मैं सबसे छुपाना नहीं चाहती। पता तो है ना हमारी फैमिली और फ्रेंड्स को। पर ते, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। जंगकुक, देखो तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर सभी को बात पता चल गई तो सभी को यही लगेगा कि तुमने बस इसीलिए मुझे जॉब दी क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अरे लगने दो ना, जो लगना होना है, हमें उनसे क्या करना है? मैंने कितना कुछ फेस किया है, और अगर उसके बाद भी कोई मुझे ये कहेगा कि मैं आज जो हूँ तुम्हारे वजह से हूँ, तो तुम आज जहाँ पे भी हो ना, सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से। ये तुम जानते हो जंगकुक, तुम समझो, पर बाकी कोई नहीं समझेगा। उन्हें तो ये लगेगा कि सिर्फ तुम्हारे वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। देखो, जब उन्हें ठीक लगेगा हम सबको बता देंगे ना, पर तब तक हम सबसे छुपाएंगे कि हमारी शादी हो चुकी है और हम हस्बैंड वाइफ है। पर प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। शुरुआत में तो जंगकुक इस चीज के लिए तेरे को काफी ज्यादा समझाता है, पर जब ते उसकी बात नहीं मानती तो जंगकुक भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। ए, चलो ना, कॉफी पीने चले। नहीं जिमिन, तुम ही जाओ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे काम है। क्या हुआ, तुम परेशान दिख रही हो? एक्चुअली जिमिन, ये फाइल मुझे कल सबमिट करनी है और परसों मेरा प्रेजेंटेशन है, पर मैंने फाइल में काफी सारी गड़बड़ी कर दी है, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। ओह, क्या ज्यादा है? हाँ ठीक है, तो तुम अपना काम करो, मैं बिल्ली को लेके जाती हूँ। ठीक है, बाय। ए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो लंच करने चलते हैं। नहीं जंगकुक, तुम ही जाओ। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली इस फाइल में मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। वैसे परसों तुम्हारा प्रेजेंटेशन है ना, उसके लिए सारी तैयारी कर ली है और कल ये फाइल सबमिट करना है। पर ये फाइल को सबमिट करना भी इम्पोर्टेंट है। वैसे भी तुम जाओ, कोई देख लेगा। मैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले किस करो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? हम ऑफिस में, घर में नहीं। जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाने वाला, पहले मुझे किस करो। तुम मजाक करना बंद करो, समझे? निकलो यहाँ से। और हाँ, ऑफिस से निकलने के बाद कुकी को स्कूल से पिक कर लेना, समझे? तुम आज हमारे साथ घर नहीं आ रही? नहीं, मुझे ये काम है, मैं ये सब निपटा के आऊंगी। पर तुम्हें याद है, तुम घर पे कर लो ना। नहीं जंगकुक, मुझे इसे आज ही खत्म करना है, प्लीज।
तुम कुकी को स्कूल से पिक कर लेना, ठीक है? ये मैं चलता हूँ। बाय बाय, कल मिलते बाय। तुम आपका काम कर रही हो? हाँ बस थोड़ा सा बाकी है, फिर ये करके मैं निकलती हूँ। ठीक है, वैसे तुम्हारा परसों प्रेजेंटेशन है, उसके लिए सारी तैयारी कर ली है ना तुमने? हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है। हमने जितने भी न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च की है, प्रेसिडेंट को अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो शायद से वो तुम्हारा प्रमोशन भी कर सकते हैं। हाँ मैं जानती, इसलिए मैं इसमें सारी कोशिश करूंगी। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी सारी टीम इसमें आगे बढ़े। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और प्रेजेंटेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आर्मिस, देखिए नेचर की बात की जाए तो वैसे तो सबके साथ काफी ज्यादा स्वीट रहने की कोशिश करती है, पर तेरे को एंगर इश्यूज की प्रॉब्लम्स है और ये बात जंगकुक को भी अच्छे से पता है और तेरे को शक करने की भी थोड़ी आदत है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है। तुम रेडी हो ना? ऑल द बेस्ट। हम सब तुम्हारे साथ हैं, घबराना मत और अच्छे से प्रेजेंटेशन देना। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम अच्छे से करोगी। हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वैसे तुम रेडी तो हो ना? हाँ मैं रेडी हूँ। तुम थोड़ी सी थकी थकी सी लग रही हो, रात में ठीक से नींद नहीं आई? नहीं, एक मच्छर ने सोने नहीं दिया रात भर। मच्छर? हाँ, एक कुछ ज्यादा ही बड़ा मच्छर था, उसकी वजह से लेट हो गया सोने में। तुम रेडी हो ना? हाँ मैं रेडी हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी। फाइटिंग फाइटिंग। फिर ते अपना प्रेजेंटेशन देती है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। मिस्टर जियोंग, सच में ये प्रोडक्ट सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर ये मार्केट में लॉन्च हो गया तो हमारी कंपनी को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। या आई नो। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। वाओ तेज, सच में तुमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, हमारी टीम की मेहनत है। हम सब ने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है। हाँ तुमने सही कहा। क्यों ना हम सब बाहर चले? आज रात का डिनर मेरी तरफ से। मैं आना तो चाहती थी बट मैं नहीं आ सकती। पर क्यों कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज मुझे घर पे ना बहुत जल्दी जाना है, मुझे घर पे काम है। और ठीक है, तुम कोई बात नहीं, हम फिर कभी डिनर कर लेंगे। पर बाकी सबको मेरे तरफ से डिनर फ्री। जंगकुक और ते की लाइफ ऐसी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। संडे के दिन भी मुझे फुर्सत नहीं। पापा, इस समय कौन आ गया? ओके मैं देखता हूँ। पार्सल। हेलो सर। सुबह सुबह कौन आ गया? ते किचन से बाहर निकल के देखती है कि जंगकुक एक डिलीवरी गर्ल से बात कर रहा है। थैंक यू सर। शायद नहीं छोड़ने वाली मुझे। कुछ ज्यादा हंस के बात नहीं कर रहे थे तुम मुझसे? नहीं ते नहीं, मैं कहाँ बात कर रहा था, वो तो बस डिलीवरी गर्ल थी, वो डिलीवरी लेके आई थी। कई सामान है पापा, तो इसे अरे हाँ, इसकी शक करने की आदत कब जाएगी? फिर जंगकुक ते के पीछे किचन में चला जाता है। मेरे छोड़ो मुझे लंच की तैयारी करनी है मुझे। ते तुम गुस्सा हो? नहीं मैं भी गुस्सा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम सॉरी ना, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा मैं गलत समझ रही हूँ? देखो तुम कुछ ज्यादा ही वर्क कर रही हो, मुझे बस तो पार्सल ले रहा था प्रॉब्लम से। आई एम सॉरी ना, अपनी बनी को माफ कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। ये इमोशनल ड्रामा है ना, यहाँ पे मत शुरू करो, समझे? निकलो तुम यहाँ से, कुकी आ जाएगा। छोड़ो मुझे, लेग किस करो। पागल हो गए, हटो। कुकी आ जाएगा, वो देख सकता है। नहीं कीगा, वो बाहर होमवर्क कर रहा है अपना। मुझसे गुस्सा हो ना, चलो अपने हबी को एक पप्पी दो। किस होता है वो इडियट? हाँ वही दो ना। नहीं दे रही, जाओ यहाँ से। मम्मी पापा कुकी, तुम दोनों क्या कर रहे थे? कुछ नहीं लेके जाओ इसे यहाँ से लेके। चल हमेशा कबाब में हड्डी बन के आ जाता है। कबाब में हड्डी बोला तो कुकी आ जाएगा, फिर भी जरा सा भी नहीं सुनते। तेरे वजह से और गुस्सा हो गई वो। पापा अगर मम्मी आपसे इतना ही ज्यादा गुस्सा है तो हम लोग बाहर चले? संडे है वैसे भी। वैसे तुमने आइडिया अच्छा दिया है, संडे का दिन है, हम तीनों को बाहर जाना चाहिए। हाँ इससे मम्मी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। पहली बार का
काम की बात की है तूने? मैं हमेशा ये काम की बात करता हूँ। चुप रह। वैसे कहाँ जाए? क्यों हम लोग अमेज़न पर गए? हमेशा तुझे वहीं पे क्यों जाना होता है? पापा वहाँ पे बहुत सारी राइड्स होती है। ठीक है, मम्मी को बुलाओ। आप बुलाओ, तू बुला, दोनों मिलके बुलाते हैं। मम्मी! ए बाबा, ए मम्मी! क्या प्रॉब्लम हो गया तुम दोनों बाप बेटे को? क्यों ना हम तीनों बाहर चले? बाहर? हाँ मम्मा, संडे है और हम लोग बाहर चलते ना। दोनों वैसे भी मुझे कहीं पे लेके नहीं जाते जल्दी। चलो ना आज। देखो कि तो इतना मन है, चलो हम लोग बाहर चलते। मैं जानती हूँ ये सब तुम मुझे मनाने की कर रहे हो ना। वो जो भी हो, चले। ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। और 1 घंटा जाएगा अभी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, जाओ जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। फिर टेकुक और कुकी अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ते, तुम यहीं पे रुको, मुझे कॉल आ रही है। ठीक है, जल्दी से बात करके आओ, घर पे भी जाना है। हाँ बाबा, बस 5 मिनट। काफी देर हो जाती है पर जंकुक वापिस नहीं आता तो तेरे को डाउट होने लगता है। ये इतना टाइम हो गया पर अब तक आया क्यों नहीं? कुकी? हाँ मम्मा? बेटा आप यहीं पे बैठे रहो, ठीक है? यहाँ से कहीं जाना नहीं। मम्मा बस 2 मिनट में आ जाएगी। मम्मा कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यहीं पे। तुम यहाँ से हिलना मत, फिर ते उस तरफ जाने लगती है जहाँ पे जंकुक गया था। ते देखती कि एक लड़की जंकुक को किस कर रही है। ते को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो कुकी को लेके घर पे आ जाती है। मम्मा आप इतने गुस्से में क्यों हो? और आप इतनी जल्दी में अमेज़न पार्क से घर पे क्यों आ गए? और पापा कहाँ है? कुकी जाओ अपने रूम में और अपने सारे सामान लेके आओ। पर क्यों? हम यहाँ से जा रहे हैं। पर क्यों मम्मा, क्या हुआ? ते, यू बास्टर्ड! तुम्हें तो मैं यहाँ से मार डालूंगी जंकुक। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देखो जो भी तुमने देखा, क्या जो भी मैंने देखा वो तो गलत है। मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करने वाली जंकुक। ते, कुकी भी यहाँ पे है। कुकी अपने रूम में जाओ। नहीं, कुकी कहीं नहीं जाएगा। उसे भी पता चलना चाहिए ना कि तुम कितने घटिया इंसान हो। ते प्लीज अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ते को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और ते कुकी को लेके वहाँ से निकल जाती है। ते के पेरेंट्स नहीं थे इस दुनिया में, इसलिए ते अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड जिमिन के घर जाती है। ते, तुम इस समय यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर ते जिमिन को सारी बातें बता देती है। देखो ते, तुम जो भी कह रहे हो ना, मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा। जंकुक तुमसे कितना प्यार करता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? जिमिन, तो क्या मैं झूठ कह रही हूँ? जो सब मैंने देखा क्या वो गलत था? तो शायद से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तुम एक बार जंकुक से बात तो करके देखो। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी और मैं उसे डिवोर्स दूंगी। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी में फैसला ले रही हो? जिमिन, अगर तुमने जंकुक के बारे में और कुछ भी बात की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा सर, ठीक है, अगर तुम्हें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी तो ठीक है, हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते और तेने अपने ऑफिस से रिजाइन भी कर दिया था। जंकुक ते को लेने जिमिन के घर भी गया था पर ते नहीं मानी क्योंकि तेरा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ था। जंकुक देखो, तुम फिक्र मत करो, हम सब ते को वापस ले आएंगे। हाँ जंकुक, जैसे ही ते का गुस्सा शांत हो जाएगा वो देखना वो जरूर आ जाएगी, बस कुछ दिन। सो आपके लिए पार्सल आया है। क्या है? मैं देखता हूँ। हाँ क्या हुआ डैड? फिर जंकुक उस पेपर को पढ़ता है तो उसका गुस्सा इतने हद तक बढ़ चुका है कि वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। जंकुक ते के पास जाने लगता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उस लड़की के पास जाओ। ते, मेरी बात सुनो, उस दिन तुमने मुझे ऐसे भेज दिया था पर आज नहीं। देखो जो भी उस दिन तुमने देखा मुझे कुछ नहीं सुना है। चुप करो। तो देखो तुमने उस दिन जो कुछ भी देखा वो सब झूठा। उस लड़की को हमारी शादी के बारे में पता चल गया था और उस दिन उसने मुझे जबरदस्ती किस भी कर लिया और उसी टाइम तुमने ये सब देख के तुम इतना गुस्सा हो गए, मुझे कुछ नहीं सुना। अपनी बकवास स्टोरी जाके किसी और को सुना, समझे तुम? ते प्लीज। फिर ते जंकुक के मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। ते, तुम्हें जंकुक की बात सुननी चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुना उसका। जंकुक ते कहाँ है? क्या वो मान गई? कहाँ है वो? नहीं वो नहीं मान रही। उसका गुस्सा, वो अब तक उस बात को लेके बैठे, मैंने
और ना ही वो जंकुक को माफ करती है। 4 महीने बीत चुके हैं। जंकुक के बारे में तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए ना। कितना समय हो गया है। जिमिन, मुझे कोई बात नहीं करनी उसके बारे में। वैसे कुकी घर आ गया? इसे मैं कंकल करो। जंकुक का कॉल आया और वो कह रहा है कि कुकी का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? हर हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब कुकी का है अंदर है जिमिन। जब आखिर ऐसा हुआ कैसे? जब मैं कुकी को लेकर घर वापस आ रहा था तभी कुकी ने कहा कि उसे आइसक्रीम खाना, और जब मैं आइसक्रीम लेने गया तब एक गाड़ी जिसका ब्रेक फेल हो गया था उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी और कार के अंदर कुकी था। देखिए प्लीज अपने आप को संभालो, तब कुछ ठीक हो जाएगा। जब क्या हुआ? कुकी ठीक है ना? नहीं शुगर, कुछ नहीं पता, कुकी अंदर है। देखो प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। मिस्टर, कुकी के एक्सीडेंट में उसका काफी सारा ब्लड लॉस हो गया है और उसके सर पे भी चोट लगी है। हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप प्लीज जाकर जल्दी से फीस सबमिट कर दीजिए। पर उसमें कई सारे पैसे जाएंगे। डॉक्टर आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, हम पैसे का इंतजाम करते हैं। के पास इतने सारे पैसे नहीं थे, वो अपने कलीग से जाके भी हेल्प मांगती है बट कोई उसकी हेल्प नहीं करता। जिमिन शुगर जेहूब के पास जितने भी पैसे थे उतने पैसे काफी नहीं थे। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं जिमिन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अगर कुकी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम जंकुक से जाके हेल्प मांगो ना। वो तो तुम्हारा हस्बैंड है। हाँ और वो तो कुकी को तुमसे भी ज्यादा प्यार करता है। अगर उसे पता चला तो जरूर हेल्प करेगा। बट मैं उसे कैसे हेल्प मांगू? कुकी की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी से। और इस समय सिर्फ जंकुक ही है जो हमारी हेल्प कर सकता है, तो मैं उसे जाके हेल्प मांगनी चाहिए। वो तुम्हारा हस्बैंड है। तुम सही कह रही हो जिमिन, मुझे जंकुक के पास जाना चाहिए। ते जंकुक के घर पे जाके देखती है कि जंकुक ते और कुकी के फोटो को पकड़ कर रो रहा था। जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। प्लीज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? कुकी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी सर्जरी के कई सारे पैसे लगेंगे। क्या? हाँ, और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प करो, हॉस्पिटल चलो जल्दी। उसके बाद जंकुक और ते हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जिना और आर्यन भी हॉस्पिटल आ गए थे। ऑपरेशन के लिए जितने भी पैसे चाहिए थे जंकुक सब दे देता है। डॉक्टर, क्या सब ठीक है? कुकी क्या भी ठीक है? आप दोनों फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। कुकी को कुछ घंटों के बाद होश आ जाएगा। ते प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। जंकुक ये बात ना ध्यान से सुन लो, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करने वाली। मैं सिर्फ तुम्हारे पास कुकी के लिए आई थी और किसी चीज के लिए नहीं। और मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी है, समझे? ये कह के ते वहां से चली जाती है। पर ये सबसे जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि ते जंकुक की कोई बात ही नहीं सुन रही थी, इसलिए जिन भी ते के पीछे पीछे जाती है। रुको ते तुम्हारा गुस्सा जायज है पर इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को कुछ कहने मत दो। जंकुक की ये सब में कोई गलती नहीं है, तुम एक बार उसकी बात तो सुनो। आप अपने बेटे का सपोर्ट मत लीजिए, मैं मेरे बेटे का सपोर्ट नहीं ले रही। जैसे तुम कुकी से बहुत प्यार करते हो वैसे मैं भी जंकुक से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। पता तुम्हारे और कुकी के बिना वो कितना तड़प रहा है और मैं मेरे बेटे को इस तरीके से नहीं देख सकती। तुम्हें लगता है कि जंकुक ने उस लड़की को किस किया और तुम्हें धोखा दिया? उस लड़की को तुम्हारे और जंकुक की शादी के बारे में सारी बातें पता चल गई, इसलिए वो जंकुक को इस चीज के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। उस दिन उसने इसी चीज के लिए जंकुक को बात करने के लिए बुलाया था और उस लड़की ने देख लिया था कि तुम वहाँ पे आ रही हो, इसलिए उसने जानबूझ के जंकुक को किस किया। और ये सब देख के तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि तुमने जंकुक को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। और अगर तुम्हें अभी यकीन नहीं है तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज है मेरे पास, उसके वीडियो अभी भी मेरे फोन में है। फिर जिन उस दिन की फुटेज अपने मोबाइल से ते को दिखाती है। मिस्टर जॉन, अगर ये फोटोज और ये मैरिज सर्टिफिकेट्स अगर मीरा के हाथ में लग गए तो कितनी बदनामी होगी ना जॉन फैमिलीज की कि उन्होंने एक सड़क छाप लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई और वो लड़की उन्हीं की कंपनी में एम्प्लॉय की जॉब करती है। अरे रे बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी।
देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए थे मैंने तुम्हें उससे भी ज्यादा दिए। अब तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मिस्टर जियान, एक्चुअली ना इन प्रूफ के बदले उतने पैसे काफी नहीं थे, इसलिए मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या? आपकी कंपनी का 50% शेयर मुझे चाहिए, और अगर आप चाहो तो मैं आपकी वाइफ की कमी भी पूरी कर सकती हूँ। आप उसे डिवोर्स दे दीजिए और मेरे साथ आ जाइए। देखो, मेरा फिगर उससे भी ज्यादा अच्छा है। यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूँ? मुझे थप्पड़ मारा? वो लड़की देख लेते कि ते वहाँ पे आ रही है, इसलिए वो जानबूझ के जंको को किस करने लगती है। सब कुछ पता चल गया? ते, तुम्हारी मर्जी थी ना कि तुम दोनों की शादी के बारे में किसी को ना बताया जाए। अगर आज सभी को ये बारे में पता होता कि तुम दोनों मैरिड हो तो शायद से आज ये सारे प्रॉब्लम्स होते ही नहीं। जो तुम्हारे वजह से तुम दोनों की शादी के बाद सबसे छुपाई। खुशी के चक्कर में मैंने ये सब क्या कर दिया? मैंने क्यों जंकुक पे शक किया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जंकुक अब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तुम मुझसे एक बार माफी मांग लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मुझे माफ नहीं करेगा। वो तुम्हें जरूर माफ करेगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मैं कह रहा था कि जिमी, शुगर, जो आप तीनों को अभी घर जाना चाहिए। आप तीनों कल शाम से हमारे साथ हो। हाँ, आरम सही कह रहे हैं, आप लोग को भी जाना चाहिए। आप लोग काफी ज्यादा थक गए हो। बट कुकी, हम लोग कुकी के लिए है ना, आप लोग काफी थक गए हो। ठीक है, चलो जिमी। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब में मेरी गलती है। नहीं जी, ये सब में आपकी कोई गलती नहीं है। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। और वैसे भी कुकी को कुछ देर बाद होश आ जाएगा। अभी घर पे जाइए, आप भी काफी ज्यादा थक गए हो। ठीक, मॉम डैड, मैं भी चलता हूँ। जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रुकूं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों बात करो, हम आते। चलो आरम। हाँ कुक, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? मुझे सारी बात पता चल गई है। मैंने बहुत ज्यादा ओवर कर दिया। वो मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी एक बार भी बात नहीं सुनी। मुझे प्लीज माफ कर दो। प्लीज मत रो। तुम्हें पता ना, तुम जब भी रोते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये भी सब मेरी गलती है। तुमने मेरे कहने पर सबसे हमारी शादी की बात छुपाई। मैंने इतना गलत किया तुम्हारे साथ। प्लीज शांत हो जाओ। आज जंकुक ते को माफ कर देता है और की को भी कुछ देर बाद होश आ जाता है। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने, कुछ देर बाद आऊंगा। आराम से खेलना। तुम एकदम चोरों की तरह आई हो, पागल। मैं तुम डर गई? तो क्या, एकदम ऐसे आ गई, मैं डर गई। जंकुक छोड़ो को क्या आ जाएगा? नहीं आएगा, वो बाहर खेलने गया है। खेलने दो, और तुम मेरे साथ रूम में चलो। तुम पागल हो गए हो। मुझे लंच की तैयारी करनी है। मैं नहीं खाना मुझे, तुम्हें खाना है। तुमने जो गलती की है ना, उसकी पनिशमेंट तुम्हें तो मिलनी चाहिए। चलो चुपचाप। हाय। ओके यार, मैं इसी के साथ स्टोरी का एंड करती हूँ एंड उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो।